इसीलिए सामने अगर कोई नहीं भी है उसका स्मरण कर लो, दिल से उसको पुकार लो, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। उसको मात्र याद करो, मात्र। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग? जागृत। और वो जागृत ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं? तो कहा बाबा केदारनाथ जी को। मेरे केदारेश्वर बाबा को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके प्रमाण कितने हैं? प्रमाण कितने? भविष्य पुराण का एक संवाद बड़ा सुंदर है जागृत ज्योतिर्लिंग का, स्मरण करिएगा जरा। भविष्य पुराण में वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान कहा गया। एक शिव का कोई भगत पैदल अपने गांव से चलकर बाबा केदार का दर्शन करने गया। बाबा चला अपने गांव से, शंभो 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 शिव शंकर बम बम बोले, हर हर महादेव बोलता बोलता चला। रास्ते में पैदल पैदल, अब तो यात्रा बसों से होती है, हेलीकॉप्टर से होती है, गाड़ियों से होती है, ट्रेनों से होती है। पहले लोग चारधाम करने अपने घर से पैदल चले जाते थे। पैदल चले, शिव का नाम लेकर चला। और भक्त जब भगवान शंकर का नाम लेकर जय केदार जय केदार जय केदार 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 जय केदार 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 जय केदार जय केदार जय केदार जय केदार चल। भविष्य पुराण का संवाद कहता है जब वो रास्ते में चलता चलता थक गया, बीमार पड़ गया, शरीर बेकार सा हो गया, बेकार सा। चलते चलते बहुत सा दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी, औषधि ली, फिर बढ़ा, फिर औषधि ली, फिर केदारनाथ पहुंचा। नीचे वाले कह रहे हैं जल्दी जाओ, आज केदारनाथ जी का कपाट बंद होने वाला, जल्दी जाओ। तेज चल रहा, केदार बाबा के मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ रहा, हाँ भरा रही है, औषधि शरीर को दे देकर चला रहा है। और केदारनाथ के मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंचा था और फिर बीमार पड़ गया, फिर औषधि की जरूरत पड़ गई, औषधि ली, फिर बढ़ गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तब तक तो केदारनाथ का कपाट बंद हो चुका था, ताला लग गया था, चाबी चल दी थी। डोली, पंचमुखी डोली बाबा की निकल कर चल गई। पूछा, भैया मुझे केदार बाबा का दर्शन करना है, बहुत दिनों से पैदल चलकर आया, मुझे केदार बाबा का दर्शन करा दो भैया। औषधि ले लेकर चला हूँ, पैदल चलता चलता अपने गांव से यहाँ आया हूँ, मेरे पास वाहन का पैसा भी नहीं था भैया, मैं पैदल आया हूँ, कपड़े भी इतने नहीं हैं भैया, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, मुझे केदार का दर्शन करा दो। कोई नहीं सुनते, सब पालकी लेकर निकल गए। सब आर्मी के मैनों ने, लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने, सब ने कहा कि अब ये जगह खाली कर दो। केदारनाथ पूरा खाली, पूरा खाली था। चल दिया भैया, अब ये पट कब खुलेंगे? 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद ये पट खोले जाएंगे। 6 महीने। चलता चलता थोड़ी दूर पर एक घाटी के पास में बैठकर रोने लगा, हे मेरे केदारनाथ बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ, अब कैसे आऊंगा? शरीर इतना अनुकूल नहीं है कि मैं अगला दर्शन तेरा कर पाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब शरीर में कुछ दम नहीं है, मैं तो तेरा दर्शन करने। उतरते उतरते शाम होने लगी, आंखों से नीर बह रहा था।
एक केदारनाथ का कंकर उठाकर उसने हाथ में रखकर रोते हुए उसी का आंसू से अभिषेक कर दिया। शाम के समय मेरा भोलेनाथ एक संत का रूप रखकर, मेरे शंकर एक संत का रूप। अगर तुमने देखकर लिखा तो तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। तुमने बस, तुम्हारे सामने किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सामने कोरी कॉपी है और तुम उस कोरी कॉपी पर अपना याद किया हुआ लिख रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम पास हो जाओगे। देखकर लिखा तो नकल कहलाएगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगली परीक्षा में बैठना, 1 साल तक तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं वो दिखेगा तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं दिखता तो पास हो जाओगे। वो नहीं दिख रहा है तो पास हो, उसको याद करो। परीक्षा हाल में याद किया जाता है। साइन थीटा से कॉस थीटा पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ये ध्यान दिया जाता है। किस तरह से अध्ययन करना है ये उसके स्मरण में लिया जाता है। उसको उसके सामने बुक नहीं होती, उसको याद करो। याद कर कर फिर लिखोगे कॉपी में तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और तुम उसको याद तो करो, वो सामने हो तो कहाँ। वो कहते हैं ना, बस एक आस उससे बंदी होना चाहिए, एक आस। 4 दिन की कथा हो और बाबा हो दशा। बोलो, कल आप लोगों ने कई जीजियों के आंख में ऐसे आंसू देखे होंगे जिनको कभी रोते नहीं देखा। वो भी कल शिव के लिए रो रहे थे, वो भी कल शिव के, उनकी आंख में जल भरा। कितनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने के। कितना भीतर से उस परमात्मा को याद किया है, उस परमात्मा को याद किया, इतना याद किया उस परमात्मा को, बस एक शिव का रूप रखकर। और शंकर भगवान शिव संत का रूप रखकर आकर बोले, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? केदारनाथ जी का दर्शन करने आया था, मेरा केदार तो पट बंद हो गया, 6 महीने बाद खुलेगा। मैं बीच में बीमार बहुत पड़ गया तो चढ़ने में नहीं आ पाया, पट बंद हो गया, 6 महीने लगेंगे, अब तो बंद हो गया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम एक काम करो, दवाई ले लो, औषधि ले लो, भोजन करो, मेरे आश्रम में आराम से सो। ये मेरा आश्रम है बाजू में, चलो। हाथ पकड़ा भोलेनाथ जी ने और ले गए आश्रम में बिठा दिया, चल बैठ, भरपेट भोजन कर। भरपेट भोजन कराया, औषधि खिलाई, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें कल दर्शन कराऊंगा। ये मेरा वचन है कि कल तुझे दर्शन होंगे, मेरा वचन। कपाट खुलेंगे, हाँ कपाट खोल के दर्शन करूंगा। ताला खुलेगा, हाँ ताला खोल के दर्शन करूंगा, चल सो। वो शंकर का भक्त, केदारेश्वर का भक्त सो गया भोजन कर कर। शिव जी ने पार्वती जी को कहा, इसको पंख दे, पंख कामल ओढ़ा, कामल ओढ़ा। शंकर भगवान ने दूसरे दिन फिर आवाज लगाई, ए चल मैं तुझे दर्शन कराता। जो लेकर गए, कपाट खुला था, मंदिर के अंदर ले जाकर बाबा ने खड़ा कर दिया, दर्शन कर। केदारेश्वर की आंखों से जल बहने लगा। पंडित जी तो बोल रहे थे कि 6 महीने बाद कपाट खुलेगा, तुमने तो मुझे दूसरे दिन ही दर्शन करा दिया। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले। एक साध्वी के रूप में एक सन्यासन कहती है, जिस दिन तू सोया था और जिस दिन तू उठा है, सोने के 6 महीने की नींद मेरे भोलेनाथ ने तुझे 1 दिन में दे दी है। 6 महीने की निंद्रा तुझे 1 रात्रि की निंद्रा लग रही है और 6 महीने की निंद्रा पूर्ण कर कर तू विश्वनाथ
मेरे केदारेश्वर बाबा का दर्शन कर रहा है। अगर विश्वास पक्का है, दुनिया में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति और विश्वास अगर दृढ़ है तो तुम्हें मेरे शंकर के मंदिर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, शंकर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर आए। शिवाय। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको बजते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठकर जपते रहो, तुम उसको पुकारते रहो, तुम उसके दरवाजे तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट का स्मरण करते रहो। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो सब दूर जाना छोड़ जाए, और अपने घर के पास के शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, वहां जाते रहो, जाते रहो, उसका फल मिलेगा। एक पत्र अच्छा है। भौरी देवी पत्नी श्री राधेश्याम टेलर, नाम्बा सिटी, जिला डीडवाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। भौरी देवी पत्नी श्री राधेश्याम टेलर, नाम्बा सिटी, जिला डीडवाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं व्यासपीठ पर विराजमान भगवान शिव को नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने का क्या फल है, शिव जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाने का क्या फल है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या फल है, बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा मुकेश कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, संयोगवश सफलता हाथ नहीं लगी तो वह हताश हो गया। हताश होकर बोला, मम्मी अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो टीवी पर महाराज आता है प्रदीप मिश्रा, वो अपनी कथा में कहता है कि संघर्ष का जीवन है, इसमें हारना नहीं है, परिश्रम पूर्ण करो, शिक्षा पूरी करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, आखिरी में शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो। मेरे बेटे ने 2023 में एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए फिर परीक्षा दी, और एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए परीक्षा दी। परीक्षा में बैठने से पूर्व उसने बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो गुरुजी, शिव जी की कथा कुछ ना कुछ देती जरूर है। मेरे बेटे ने भी मन में सोच लिया कि अब ये सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर देगा जरूर। टीवी के सामने कथा सुनता, बाबा पर भरोसा करता, मंदिर जाकर झाड़ू पोछा करता, पशुपतिनाथ का व्रत करा। शायद कोई ऐसा लड़का होगा गुरुदेव, शिव जी की कृपा किसको कहते हैं, दुनिया के लोगों को एक जगह नौकरी मिलती है, मेरे बेटे ने एक फॉर्म भरा और 9 एम्स हॉस्पिटल से नौकरी का अप्लाई आया। महाराज जी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो, 8 नहीं, अर्थात 9 एम्स अलग अलग स्थानों से मेरे बेटे के लिए पत्र आया कि तुम्हारी मर्जी पड़े कि 9 एम्स हॉस्पिटल में से जो ज्वाइन करना है वो तुम ज्वाइन कर सकते। भरोसा किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर की अर्वंग भक्ति किसको कहते हैं, एक आनंदता किसको कहते हैं, एक अलमस्ती किसको, विश्वास, भरोसा।